बदनी साहब, आपने मोदी की तारीफ क्या की, आपकी आलोचना शुरू हो गई है। आपको लगता है कि मैंने तारीफ की है मोदी साहब के? आपने जिस तरह से तुलनात्मक बातें की, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो गुजरात में जिस तरह से तरक्की की बात आपने की, उससे ये इम्प्रेशन गया है कि आपने मोदी की तारीफ की है, क्योंकि आपने गुजरात की तारीफ की है। मैंने तो तुलना करते वक्त भी उनके जो तरीक़े हैं, जैसे तुलना करी मैंने जेलों में बंद लोगों की, तो मैंने बताया कि महाराष्ट्र में कैदी ज़्यादा हैं गुजरात से। तो इससे ये मतलब नहीं हो जाता कि गुजरात में नहीं है, और जब ये मतलब नहीं होता तो तारीफ़ कैसे हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो लोग तारीफ़ करने की बात को उछाल रहे हैं उनको ये सूट करता है। तो आपका कहना है कि आपने तारीफ़ नहीं की, तो मेरा सवाल ये है कि फिर क्या आप 2002 दंगों के लिए मोदी की मजम्मत करते हैं एक बार फिर से इस फोरम पे? यहाँ देखिए, आप जहाँ पे मुझे खड़ा करना चाहते हैं मैं वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहता। नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उन दंगों के खिलाफ चंद तंजीमें और चंद लोग थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में लगातार काम किया है, फील्ड में रहे हैं, कोर्टों में लड़ाई लड़ी है। उन चंद लोगों में से कुछ छोटे से हम भी थे कहीं, और आज भी हैं। बढ़िया गाड़ी हो, कोठी हो, शानदार सड़कें हों, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब विकास की निशानियां आज के ज़माने में मानी जाती हैं। लेकिन इंसाफ ना हो, तो जहां इंसाफ नहीं हो वहां विकास दूसरे तीसरे दर्जे की चीज़ बन जाता है। ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन एक ऐसे टाइम में जब मोदी को लेके ये बहस छिड़ी हो कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर वो होते हैं उम्मीदवार तो वो बनेंगे, नहीं बनेंगे, वैसे में आपका स्टेटमेंट काफ़ी मायने रखता है और ये एक इम्प्रेशन देता है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सिमिटी या कौन से जुमले से ये इम्प्रेशन जा रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। जो तुलना ये इम्प्रेशन नहीं, कोई तुलना नहीं की है, वही इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन मेरे जुमलों से नहीं जा रहा है, वो इम्प्रेशन मेरे जुमलों को मोड़कर पेश करने से जा रहा है, आपके इस कहने से जा रहा है ये इम्प्रेशन कि मेरा ये इम्प्रेशन है। लेकिन मेरे कहने से कोई इम्प्रेशन नहीं जाता। मुझे बताया जाए कि कौन सा जुमला मैंने ऐसा कहा जिससे आपको ये इम्प्रेशन महसूस हुआ कि मैंने तुलना की है दूसरे स्टेट से। आपने सेकुलर गवर्नमेंट्स का हवाला देकर ये कहा कि उससे ज़्यादा बढ़िया हालत तो गुजरात में है मुसलमानों की। अब आपने इसको घुमा दिया, मेरे हवाले को आपने घुमा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमेशा कहा है मैंने ये बात, राजस्थान में कही थी ये बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री को खिताब करके कहा था कि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा अगर आपका हालत ऐसी ही रही कि आपका तो हाल नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ख़राब हाल, गुजरात से ज़्यादा ख़राब हाल कहने का मतलब यह है कि गुजरात की और नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर दी। यह अजीब उल्टा अफसाना है। सीधे तौर पे मजम्मत भी नहीं कर रहे मैंने बहुत सोच समझ करके, देखिए आप मजम्मत करवाना चाहते हैं मुझसे और गुजरात के सब्जेक्ट पर बाकायदा बात करना चाहते हैं, तो मैं बाकायदा पूरे तरीके से गुजरात के सब्जेक्ट पर बात करूंगा। लेकिन क्योंकि ये बात यहाँ काहे पे हो रही है, अब आप अगर मैं इस वक्त यहाँ जो बात आप चाह रहे हैं, जो सुन लीजिए, जो सुन तो लीजिए, जिस तरह आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, इसके बाद कहलवाने के बाद कहेंगे मौलाना मदनी ने यू टर्न लिया, पहले ये कह रहे थे अब ये कह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें मैंने कही उस पर पूरी तरह स्टैंड करता हूं। साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका रुख बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपका एक बयान बहुत मतलब रखता है। एक ऐसे टाइम में जब मोदी और नॉट मोदी की बात हो रही है, तो ऐसे में आपकी तरफ से एक क्लियर कट मैसेज आना जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं आखिरकार नरेंद्र मोदी नाम के शख्स को लेकर। जब वक्त आएगा, देखिए जब बात कब क्लियर कट मैसेज का नंबर कब आएगा, जब उनकी पार्टी उनको डिक्लेयर कर देगी एज ए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, वो इसको डिक्लेयर करें, उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए।
दरिया आने से पहले कपड़े उतारना अक्लमंदी का काम नहीं है। आप अभी से क्यों कपड़े उतरवाना चाहिए? लेकिन अभी जो अगेन आपके जो बयान के बाद ही बीजेपी ने आपकी तरफ बाहें फैला के वो नहीं, वो क्या बाहें फैलाएंगे, लेकिन ये कि आप लोगों ने फैलवाई है कुछ लोगों की बाहें और कुछ करवाया है वस्तानवी साहब का जो बिरादरी ने। एक वस्तानवी साहब का मसला है, उन्होंने मोदी के बारे में कुछ तारीफ की बातें की थी और आपकी एक सक्रिय भूमिका थी जब उनको देवबंद से बाहर किया गया। मेरी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ये घटना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों की। मेरी क्या भूमिका हो सकती है उसमें? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि उनके अल्फाज को, शब्दों को देखिए और हमारे शब्दों को देखिए। हमारे मुंह पर आप दूसरे स्टेट की बुराई करने पर ताला लगाने की कोशिश मत करिए ये कह करके कि इससे नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ हो जाएगी। हम महाराष्ट्र को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को कैसे छोड़ देंगे? वहां के इश्यूज को उठाना बंद कर दें सिर्फ इस डर के मारे कि लोग समझेंगे कि साहब मोदी साहब की तारीफ हो रही है? ये ठीक बात नहीं है।